एरीज मेष राशि, मैं देख रही हूँ कि जुलाई वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, यानी कि कुछ तो एक अलग सा ट्विस्ट हो रहा है आपके लाइफ में जुलाई महीने में। अब ये ट्विस्ट क्या है हम आपके रीडिंग में देखेंगे, मगर इस रीडिंग को शुरुआत से लेकर अंत तक देखेगा ज़रूर, क्योंकि ये जो मैसेज है आपको पूरी तरीके से सुनना है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज ले आ रही है जुलाई महीना। तो एरीज मेष राशि, चलिए देखते हैं कि जुलाई की मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये एरीज सन, मून और मेष राशि वालों की रीडिंग है, और जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो हर्मिट आया है आपकी ओवरऑल एनर्जी। 5 ऑफ कप्स आया है पास्ट की एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज क्या है इस महीने? चैलेंज है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। एडवाइस क्या है? एडवाइस आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स। आउटकम, आउटकम है ये कार्ड, हम एंड में देखेंगे कि क्या है। और जो आपको सरप्राइज करने वाला है इस महीने, वो भी हम यहाँ पे रख देते हैं, और इसे हम बाद में देखेंगे कि क्या है। तो अ, अगर आपको कभी भी लगे कि ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, ये आपकी स्टोरी है, तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स याद रखिएगा पेड रीडिंग्स हैं। तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज दीजिए, और मैं वहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एरीज, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए जुलाई एनर्जी है हर्मिट की। तो हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अ, थोड़े से आइसोलेटेड हो। मैं देख रही हूँ आप अपने में हो, ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं रहे हो। अगर मिलते भी हो तो आप प्रेफर करते हो कि आप अकेले रहे। ये एक सेपरेशन की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आप किसी से सेपरेटेड हो, आप इस पर्सन को मिस करते हो। ये एक विद्वान की एनर्जी भी होती है। तो आप में से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स है, और या फिर आप किसी फर्दर स्टडीज़ कर रहे हो, या किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये वो भी हो सकता है जहाँ पे आप बहुत मेहनत से, लगन से, मतलब आप उस पर ही फोकस्ड हो, और अपने अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो। तो इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। हर्मिट, हर्मिट वर्गो एनर्जी है। ये हर्मिट एनर्जी यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए, बहुत सारे लोग आपकी अटेंशन चाहते हैं, और अटेंशन की कमी नहीं है। ओके, मैं देख रही हूँ कि जुलाई एक ऐसा महीना है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कॉल करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, मगर आप आइसोलेटेड हो। आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा लोगों से बातचीत करें, थोड़े से मतलब आप अकेले रहना चाहते हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है, और इस वजह से आपका मन नहीं है, आप उस एंडिंग से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, और आप उसी एनर्जी में हो। तो आपको किसी से मिलना नहीं है, आपको किसी से बात नहीं करनी, अकेले रहना पसंद कर रहे हो। क्योंकि पास्ट में भी मैं देख रही हूँ कि कुछ है यहाँ पे जिसको आप मिस कर रहे हो, या जिसे आप मिस कर रहे हो। एक लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आप पास्ट को याद कर रहे हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि ये ख़त्म हुआ। ये एक रिश्ता हो सकता है, जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और आपको अफ़सोस है कि यार ये ख़त्म हुआ, अब ये मेरे लाइफ में नहीं है। और पास्ट में मैं देख रही हूँ आप उस चीज़ का बहुत आपको उस चीज़ का बहुत गम था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बाहर से तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, मगर अंदर से आप
बहुत अपसेट थे कि कुछ तो आपके लाइफ से निकल गया है या कोई तो है जो आपके लाइफ में अब है नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए आप पास्ट में भी एक सिंगल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, इंडिपेंडेंट होकर अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, डिसअपॉइंटेड तो थे मगर आप एक ब्रेक ले रहे थे, कहीं अपने मन को हल्का करने के लिए आप कहीं दूर जाकर बैठे थे या वेकेशन पे बैठे थे, मतलब वेकेशन पे जा रहे थे। कुछ तो है यहाँ पे जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप सबसे अलग होना चाहते थे, सबसे दूर होना चाहते थे, अपने में ही रहना चाहते थे, और वही सेम एनर्जी इस महीने भी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप अकेले ही रहना चाहते हो। अब फ्यूचर की एनर्जी है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी ही है, तो मैं देख रही हूँ ये फीलिंग कंटिन्यू हो रही है फ्यूचर में भी। हायरोफांट एनर्जी है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि शायद आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो रहे हो। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। फ्यूचर में मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई एक नए पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं जो वही चीज़ चाहते हैं जो आप चाहते हो। बहुत ही सीरियस एनर्जी है, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी सीरियस है और ये एक रोमांटिक एनर्जी लग रही है, तो ये पर्सन आपके लिए कोई मैसेज ले आ रहे हैं, बहुत ही एक रोमांटिक मैसेज आने वाली है और आप थोड़े से मतलब ओपन नहीं रहने वाले हो इस मैसेज के लिए, क्योंकि आप मेंटली तैयार नहीं फील कर रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, इंटरफेरेंस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि और झगड़े की भी एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी से आपका झगड़ा हुआ और सेपरेशन हुई या किसी रिश्ते में एक थर्ड पार्टी के वजह से आप पे सेपरेशन हुआ और अब आप ये सोच रहे हो कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपके लाइफ में भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपने उस एडवाइस के लिए पूछा नहीं था, मगर फिर भी बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करें कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं तो आप भी अंदर से बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो, क्योंकि आपका मन तो कह रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं आप मूव ऑन नहीं भी कर पा रहे हो। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मैं देख रही हूँ। आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आप आगे बढ़े एरीज, तो ये जो भी ब्लॉक है आपके लाइफ में, यूनिवर्स कह रही है कि अब उसे छोड़ने का वक्त आ चुका, अब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने ही खुशियों को सैबोटाज कर रहे हैं, अपने ही ब्लेसिंग्स को आप मना कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ नया आ रहा है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो आपको इसे मना नहीं करना है। अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस दीजिए इस पर्सन को। शायद आपको इस पर्सन में एक फ्यूचर पार्टनर दिख जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी सीरियस है आपके बारे में, मगर आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका मन अभी भी पास्ट में अटका हुआ है। तो यूनिवर्स कह रही है कि अपने लाइफ को सैबोटाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना आप पास्ट को पकड़ कर रखोगे उतना ही आप मूव ऑन करने से मतलब वो ब्लॉक हो जाएगी, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो अब वक्त आ चुका है कि आप पुराने चीज़ों को या पुराने लोगों को लेट गो करें, क्योंकि वो आपके लाइफ में वैसे भी नहीं है। उनके थॉट्स आपके मन में हैं, उनकी मेमोरीज आपके मन में हैं, मगर मेमोरीज के साथ एक फ्यूचर नहीं बनता। तो अभी आपको एक्सेप्ट करना है कि कुछ आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका है और अब मूव ऑन करने का वक्त आ गया है। तो सरप्राइज फैक्टर क्या है? देखिए, सरप्राइज फैक्टर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सरप्राइज फैक्टर में ही मैं देख रही हूँ कि एक नई एक्साइटिंग बिगनिंग है, और ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड नहीं हो, मगर जैसे मैंने कहा, जैसे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, पास्ट की बातें आपको रोक देती है और आप फिर से वही पास्ट को लेकर अटक जाते हो।
तो यहाँ पे सरप्राइज फैक्टर ये भी है कि एक नए पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं एकदम अचानक से, आप बिल्कुल भी सरप्राइज्ड हो जाओगे। ये एक स्टैग्नेंट फेज से आपको बाहर निकालने वाला है, ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है, ना कि उसे डिनाई करना है। तो आपकी आउटकम क्या है? आउटकम है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि देखिए, आपके पास में जो भी हुआ उसके वजह से आप अपने करंट और फ्यूचर को सैबोटाज ना करें। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, एक पर्सन के लिए, मगर अब वक्त आ चुका है कि आप मूव ऑन करें, क्योंकि ये वेट कर कर फायदा नहीं है। देखिए, आप वही एक क्रॉसरोड्स पर हो ये सोचकर कि क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। अगर ये आपके मन में है तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो एरीज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। तो हम लेने वाले हैं ऑरेकल मैसेज, और ये है एंजल कार्ड्स, एंजल्स एंड ऑराज ऑरेकल। अगर आपको मेरे कार्ड्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे मेरे कार्ड्स के डिटेल्स डाल दिए हैं, आप चाहो तो उसे खरीद सकते हो। फोकस ऑन योर हेल्थ। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स ये कह रही है कि आपको इस वक्त अपने हेल्थ पर फोकस करना है। वेलनेस, एक्टिव, रेडिएंट, नरिशमेंट। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को इग्नोर कर दिया है। पास्ट के गम में आपने अपने हेल्थ को इग्नोर किया है। आप पहले एक्सरसाइज करते थे, एक्टिव थे, मगर अब आपने वो सारी चीज़ों को बंद कर दिया, जिसके वजह से वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करी है। हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी होता है, तो कहीं ना कहीं एक्टिव होने से मेंटली भी वो आपको हेल्प करेगा। तो आप अपनी एनर्जी से बाहर निकलिए एरीज, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ग्रीन, येलो, पर्पल, ये सारी कलर्स जो है आप के लिए लकी साबित होंगे, और ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी ले आएगी। तो ये है आपके लिए मैसेज, और आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। कमेंट्स में यस लिखिएगा अगर ये आपसे रेजोनेट करता हो तो, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जो कि पेड रीडिंग्स है, आप मुझे कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग्स जैसे मैंने कहा पेड है, तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।